हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत जो है बेसिक चीज बताया था। आज उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालें। ये आपका क्या है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सीखेंगे इसको, बहुत अच्छा तरीका से क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालना। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। देखेंगे यहाँ से एक चीज आपको जानना चाहिए, जो साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, जो आपको कितना दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है ना, 4 क्या दिया 5 दिया हुआ। तो यहाँ से आपको p बराबर दिया हुआ 4 और h बराबर दिया हुआ 5। हमको क्या निकालना है, b का मान तो दिया हुआ नहीं है। तो b बराबर फॉर्मूला हमने बताया था, b बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, √h² प्लस p²। हाँ बताया था ना। चलिए यहाँ से डालिए, h का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रख दीजिए और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। और p का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट कितना होगा, 5 है 25 और माइनस 4 चुके 16, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 9। और 9 का वर्गमूल होता है कितना 3 होता है ना। चलिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। यहाँ से आपका b निकल गया कितना 3। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा और टेन थीटा। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा और टेन थीटा ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। हमने बताया था कॉस में b और h आता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, b का मान आपको निकल गया कितना 3 और h का मान कितना है 5। ये 3/5 आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। तो p का मान 4 दिया और b का मान हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए एक बार इनको लिख लीजिए। चलिए अब मैं फिर क्वेश्चंस को एक बार चेंज करता हूं। ठीक है, देखिए इसी पे मैं फिर चेंज करता हूं। अब यहां से एक बार इसको फिर मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे हम दे देते हैं आपको cos थीटा बराबर 5/13 हो तो साइन थीटा का टेन थीटा मान। ये क्वेश्चन आपका चेंज हो, क्या हमने बताया, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है ना। कैसे निकालिएगा, तो सेम मेथड लगाना है। जो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। यहाँ पे b/h मतलब 5/13 दिया हुआ है ना। आपको क्या निकालना है, b का मान दिया हुआ यहाँ से कितना 5 और h का मान दिया हुआ 13। तो आपको निकालना क्या निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा p। तो p बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है p बराबर होता है h² माइनस b²। h का मान कितना दिया इसमें 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। अंडर रूट कितना हो जाएगा 144, जिसका वर्गमूल कितना होता है 12। कितना होता है 12। तो चलिए यहाँ से p बराबर निकल गया आपको 12। अब आपको क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ से b का भी मान है आपको पता है, h का भी मान है और p का भी मान पता है। तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए आप ही, साइन थीटा बराबर होता है p/h और p का मान आपने 12 निकाला, h का मान 13। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन का मान पी बटे बी होता है ना, तो पी का मान है 12 और बी का मान है 5। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ तो आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, जो मान दिया हुआ रहता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, जो शेष बच गया उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे तीन ही फॉर्मूला हमने बताया था, जो h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर। यही तीन फॉर्मूला लिखा है था, इसी तीन पे आपका ये क्वेश्चन बनता है। इसको आप एक बार क्या करिए, मिटा लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम टाइप चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए पढ़ना है, टाइप बाय टाइप पढ़िए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये नहीं है खाली में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसी पे हम करवा रहे हैं आपको, देखिएगा। यदि टेन थीटा बराबर m बटे n हो तो cos थीटा तथा sin थीटा का मान निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर m बटे n हो तो cos थीटा तथा sin थीटा का मान निकाले। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इसको कुछ नहीं करना, इससे डरना नहीं है। एक छोटा सा हम यहाँ से क्या ट्रायंगल बना लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा लिया है, यहाँ आपको थीटा रखना है, ठीक है। और tan का लिया ना, तो m बटे n, तो tan यहाँ से चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ से तो क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b होता है ना, और p का मान हो गया m और b का मान हो गया n। तो बैठा दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p, ये दिया हुआ m और इसको दिया, इसका मान दिया हुआ n। हमको क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो h बराबर क्या होता है, आप फार्मूला भी पढ़े होंगे, अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए यहाँ से, p का मान है m, तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब इसका तो निकलेगा नहीं, ये सेम ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं ना। अब कह रहा cos थीटा, तो चलिए यहाँ निकालते हैं हम लोग मान। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है ना, तो b का मान है n और h का मान है अंडर रूट क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोई तकलीफ। अब दूसरा मांग रहा है sin थीटा ना, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h होता है, p का मान है m और h का मान हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस टाइप को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप को हम चेंज करते हैं थोड़ा, इसको लिख लीजिएगा अच्छा से, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। वैसे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो हमने आपको नंबर दे दिया हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में, उसको आप लोग एक बार जरूर देखें। चलिए उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में इस टाइप से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ से P या B, B या P और H, ये तीन चीजें, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बेसिक चीज है ये, ठीक है। देखिए छोटा छोटा मैंने, अगर P का मान 3 होगा तो B का मान 4 होगा, H का मान 5 होगा। थोड़ा सा इसको रट लेना। P का मान अगर 6 होगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 9 होगा, 12 होगा, 15। इसको सिर्फ आपको थोड़ा बहुत माइंड में याद रखना है, बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। 3, 6, 9, 12। अब आते हैं यहाँ से
12, 16, 20 होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछेगा 5, 12, 13, उसके बाद आ सकता है 10, 24, 26, ठीक है, 10, 24, 26 ये हो गया। उसके बाद एक और आ जाता आपको, इतना हो गया। उसके बाद एक और चीज आता है, इसे मैं आपको, अच्छा ठीक है, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे लंबवत पी का मान अगर 3 होगा तो बी 4 हो जाएगा, या बी का मान अगर 3 होगा तो पी का मान 4 होगा। लेकिन एच जो है कभी भी नहीं बदलता है। एच क्या होता है, एच का मान बदलता ही नहीं है, सिर्फ इनका मान बदलता है, ठीक है। चलिए अब एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक और आता है जो आप लोग पूछता है 7, 24, 25, 7, 24, 25, ठीक है। उसके बाद 8, 15, 17, बस इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार इसको आप लिख लीजिए और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूं, एक क्वेश्चन आपका है, देखिएगा यहां से, जो साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान निकाले। ये क्या आपका क्वेश्चन है, क्या है, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपको 13/12, 2 नंबर में ऑप्शन है 5/12, 3 नंबर में ऑप्शन है 13/5 और 4 नंबर में ऑप्शन है 5/13। ऑप्शन हमने सभी लिख दिया है। एक बार देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है ना। तो p का मान 12, 13, देखिए कहां p का मान 12 कहां है, p का मान यहाँ 12 है, ठीक है, इसमें तो नहीं है, 12, 16, 20 हो गया। और देखिए p का मान यहाँ कितना है, 12 है, h का मान दिया हुआ 13, तो 5, 12, 13 होता है ना, 5, 12, 13 का रिलेशन होता है, मतलब ट्रिपलेट है ये। अब देखिए इसमें 5 किसमें है, इसमें है, और 5 देखिए इसमें है, लेकिन 5/12 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 5/13 होगा, 13/5 तो होगा नहीं। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है ना। तो b का मान यहाँ से क्या होगा। अगर आपको ये चार्ट अगर आपको याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ इसको। फॉर्मूला, इस चार्ट को आप याद रख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे दिया रहेगा तो 2 मान दिया रहेगा, तीसरा आपको खुद याद हो जाएगा जो नहीं ये आता है। कॉस दिया है तो b/h होता है, तो जैसे मान चलिए अभी दिया था क्वेश्चन, सेम बाय सेम क्वेश्चन आएगा, कहिएगा तो एक क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। लेकिन चलिए इससे अगला वाला टाइप पे हम लोग चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री का मान निकालें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो अभी हम हर टाइप से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, और टोटल क्वेश्चन हम बताएंगे। इतना क्वेश्चन बता देंगे तो आपका एक भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं, अगर ये देखिए ये यहाँ 2 जैसे दिख रहा है, ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का यूज कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को भूल जाए। यहाँ पे देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
tan 60 का मान √3 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना हो गया, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। अब देखिए यहाँ से ये दोनों तो आपस में एक एक है ना, तो 3 1 कितना हो गया 4 प्लस 1/3। अब इसको डायरेक्ट आप 4 गुना 1/3 भी आप लिख सकते हो, या नहीं तो 4/1 प्लस 1/3। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 1 में 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 को जाएगा कितना 4 दिया 12 प्लस 3 से 3 भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से भाग 1, ये कितना हो गया 13/3। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1/3, मतलब सेम चीज। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको लिखिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पुनः दे रहा हूं। चलिए मिटा दूं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन है पाई बराबर 180 डिग्री, तो फाइंड करना आपको साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2। इनका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि थीटा सॉरी ये क्वेश्चन है आपका पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 प्लस माइनस cos स्क्वायर π/2। अब एक चीज क्या करना है, इसको जहां जहां पाई है वहां आपको क्या करना है 180 डिग्री रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब पाई का मान कितना है 180/3 है, 3 कर दिए, प्लस फिर क्या करना है tan स्क्वायर, पाई का मान है 180/6 है तो 6 कर दिए, माइनस cos स्क्वायर, पाई का मान कितना है 180 डिग्री बटे 2 कर दिए। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब तो साइन स्क्वायर ये कितना, ये कट जाएगा कितना मतलब 60, ठीक है, ये कितना कटेगा 30 और ये कितना होगा 90। तो चलिए यहां से ये हो गया कितना साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये हो गया कितना tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए हमने काट दिया, नॉर्मली काटने के लिए तो आपको ऐसे भी आता होगा 6 18, 1 0 है तो 0 कट गया, 6 18, यहाँ भी होगा कितना 9 दूना 18। साइन 60 का मान क्या होता है तो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर, माइनस cos 90 का मान होता है 0, इसका स्क्वायर है। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये कितना होगा 3/4 प्लस हो जाएगा 1 बटे कितना 3 माइनस 0, 0 का खेल खत्म हो गया। आगे अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/4 प्लस 1/3, एलसीएम हो जाएगा कितना 12, तो 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 प्लस 3 चौके 12 तो 4, ये हो गया कितना 13/12। ये आपका हो गया आंसर। तो कुछ नहीं करना, इस टाइप पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ आपको क्या करना मान याद रखना। क्या करना है मान याद रखना। अगर आपको मान याद है तो सारा क्वेश्चन बनेगा, और मान अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चंस का भी मान अगर आप गलती पुट कर दिए ना तो वहां आपको बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, तब तक इसको आप लिख लीजिए। चलिए रब कर दूं। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया आपको थीटा बराबर 15 डिग्री
तो फाइंड करना है आपको cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा बटे sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है ना। थीटा बराबर कितना दिया आपको 15 डिग्री और इसका कर आप मान हमें ज्ञात करके बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बाबू। चलिए हम देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ आपको ये देखना है थीटा बराबर क्या है 15 डिग्री, जहां जहां थीटा वहां आप पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां से cos 3 गुना 15 माइनस 2 cos 4 गुना 15। कोई दिक्कत। बट फिर क्या करना है यहाँ पे sin 3 इंटू 15 प्लस 2 cos 4 इंटू 15। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, तो ये कितना हो गया cos 15 दिया 45 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री बट्टे यहां देखिए कितना हो गया sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक बार सॉल्व करते हैं। मान रखते हैं cos 45 का मान होता है 1 बट्टे रूट 2 माइनस, और यहां देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बट्टे sin 45 का मान होता है 1 बट्टे रूट 2 प्लस 2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। कोई दिक्कत। 2 से 2 खत्म, ये से ये खत्म। अब ये कितना हो गया देखिए 1 बट्टे रूट 2 माइनस 1 बट्टे 1 बट्टे। कोई तकलीफ नहीं ना, ये आपको दिख रहा है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। अब अगर इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना रूट 2, और रूट 2 से ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 बट्टे, फिर देखिए यहाँ नहीं पूछा तो 1 है ना, ये हो गया कितना रूट 2। रूट 2 से रूट 2 भाग देंगे 1, 1 को गुना करेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2। कोई तकलीफ नहीं ना। सेम ऊपर देखिए, यहाँ नहीं पूछा तो नहीं पूछा तो यहाँ आपको 1 है, यहाँ भी 1 है। अब आपको भीम का जोड़ करने के लिए तो आराम से आता है ना। चलिए यही चीज हमने किया। अब एक चीज देखिएगा, ये क्या होता है ऊपर वाला और नीचे वाला गुना होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे वाला के साथ गुना होता है, ये इनके साथ गुना होता है और ये इनके साथ गुना होता है। तो अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 बटे 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2। ये रूट 2 खत्म हो गया, ये हो गया 1 माइनस रूट 2 बटे 1 प्लस रूट 2। यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको देख के बाबू डरना नहीं है। ठीक है, एक बार इनको जल्दी से लिख लो। चलिए लिख लिया होंगे, मिटा देता हूँ। तब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने देख लिया। मैं एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग को एक बाय एक, मतलब लाइन बाय लाइन। तब तक जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़िए, आपके लिए जबरदस्त रहेगा। एक टाइप आता है देखिए, डायरेक्ट आंसर के लिए क्या होता है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर बताने के लिए बता रहा हूं। कंसेप्ट क्वेश्चन कैसे रहेगा, साइन ए बटे कॉस बी। ठीक है, साइन ए बटे कॉस बी का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन कंसेप्ट में साइन ए बटे कॉस बी का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ये चीज देखना आपको, जब क्वेश्चन इस टाइप से रहे और a प्लस बी का मान जब 90 डिग्री होगा तो रिजल्ट आंख मूंद के 1 मारना है। क्या मारना है,
रिजल्ट आंख मूंद के 1 मारना है। अभी हम जस्ट आपको बताएंगे कैसे होता है। एक क्वेश्चन है sin 20 डिग्री बट cos 70 डिग्री का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, चलिए हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं। वैसे देखिए 70 20 90 तो आंसर 1 क्या। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो साइन को साइन छोड़ दीजिए, छोटी कोस लगा दीजिए, अपने मन से 90 ले लीजिए, माइनस लगा दीजिए और नीचे वाला वैल्यू देखिए कितना है, या 90 में से कितना घटाएंगे आप, जो 20 होगा कितना घटाएंगे 70। नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना, ये होगा cos 70, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको बढ़ाते हैं हम। अब एक चीज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यहां से क्या हो जाएगा, cos कितना 70 डिग्री बटे कितना cos 70, ये दोनों मिलके आंसर 1 देगा आपको। आया। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही टर्म याद रखना है, यदि साइन बट्टे कॉस है और a प्लस बी का मान अगर 90 है तो रिजल्ट 1 है। कैसे देखिए, अभी इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है cos 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन a बटा कॉस भी उल्टा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों क्या अपोजिट होगा और दोनों का योगफल 90 है, a और b का मान 90 है, आंसर 1 हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन देखिए, cos 53 डिग्री बट्टे साइन 37 डिग्री, बताइए रिजल्ट इसका क्या होगा, इसका भी 1 ही होगा आंसर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, साइन 27 डिग्री बट्टे cos 63 डिग्री, इसका भी आपका रिजल्ट क्या होगा 1 ही होगा। तो इस टाइप से ढेर सारा क्वेश्चन आता है, तो आपको रटने की कोई जरूरत या आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिए एक कंसेप्ट, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइन ए बटे कॉस बी का मूल्य क्या होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो ये देखना है कि ये जहां ये जो थीटा, ये क्या मान है, ये डिग्री थीटा का मान है, ए और बी है दोनों थीटा का मान है, ये दोनों का मान अगर का योगफल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्ट डायरेक्ट 1 आएगा आपका, डायरेक्ट आंसर 1 मारना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, जितना क्वेश्चन हमने आपको बताया है उसको आप पुनः एक बार रिवीजन करिएगा, फिर हम आपको जो है कल इनसे आगे बताएंगे। सॉरी कल जो है आपको हम एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।